Hello, my dear children. How are you all? I welcome you again. So, children, today we are going to start the second chapter of science adaptations in animals. So, children, this is the first part. So, today we are going to know about habitat, kinds of habitats, adaptation, adaptations based on feeding habitats. So let's start the first topic of this video, habitat and its kinds. Children, as we know and we already studied about in the previous classes also, that different animals live in different places because these places suit to their physical and behavioral characteristics. So the place where an animal lives, ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी प्लेस जहाँ पे एनिमल्स लिव करते हैं यानी कि रहते हैं, फीड्स करते हैं यानी कि टू ईट देयर फूड एंड टू गेट देयर फूड, एंड रिप्रोड्यूसेस यानी कि यू टू गिव द बर्थ टू देयर यंग वंस, और एग यानी रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड हैबिटाट्स. So habitats are of different kinds, basically divided into two kinds. First one is terrestrial and second is aquatic. So terrestrial is also divided into few habitat. The first is forest, grasslands, deserts, mountains, polar regions, and aquatic on the other hand, it is divided into oceans and seas and rivers, ponds and lakes. See children, rivers, ponds and lakes are freshwater water bodies. Freshwater water bodies होते हैं ये. So let's know more about it. The first one is forest. As we know children, forest is a very large area and different kinds of plants growing together, and animals also. यहाँ पे बहुत तरीके के plants और animals होते हैं that we can see in the forest. In forest there are lots of trees and most of them are very big. Mostly जो trees ही होते हैं forest में, and these trees are very big and dense, यानी कि बहुत बड़े और घने होते हैं, यानी कि इनकी जो branches होती हैं वो काफ़ी फैली हुई रहती हैं, जिसकी वजह से जो जंगल होता है, जो forest होता है, वो काफ़ी dense यानी कि घना लगता है. So basically forest is divided into three types. The first one is tropical rain forest. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, इसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो जिसकी वजह से मोस्टली ये फॉरेस्ट एवरग्रीन रहता है. देन सेकेंड इज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट ये जो टाइप है, ये इस फॉरेस्ट में हमें जो भी हमारे मेन 4 सीजन्स हैं लाइक समर, विंटर्स, स्प्रिंग एंड फॉल, हमें सब देखने को मिल जाते हैं इस टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में. देन वी हैव कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कॉनिफेरस फॉरेस्ट में बेसिकली कवर द माउंटेन साइड. ये माउंटेन साइड्स में जो फॉरेस्ट होते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं. सो अब कौन कौन से एनिमल्स वी कैन सी इन द फॉरेस्ट, लाइक monkeys, rabbits, squirrels, lizards, giraffe, deer, बीवर्स. बीवर्स क्या होते हैं, इट इज लुक्स लाइक अ रैट, बिल्कुल रैट की तरह लगते हैं, थोड़े थोड़े स्क्वायरल्स की तरह भी लगते हैं. लिंक्सिस वाइल्ड कैट्स होते हैं. सो आउल्स एंड टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू, क्योंकि फॉरेस्ट में एनिमल्स तो होते ही हैं लेकिन देयर आर सो मैनी प्लांट्स भी होते हैं जो बहुत सारे एनिमल्स लाइक बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स. Grasslands are habitats are places that receive more rainfall than desert but less than forest. यानी कि जो रेनफॉल होती है ग्रासलैंड में वो फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम होती है लेकिन डेजर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, यानी कि फॉरेस्ट से कम रेनफॉल होती है ग्रासलैंड्स में और डेजर्ट से ज़्यादा होती है. सो मोस्टली प्लांट्स आर हेयर ग्रासेस जो विच डू नॉट रिक्वायर्ड एज मच वाटर, जिसको ज़्यादा पानी ग्रो करने के लिए नहीं चाहिए होता, तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो ग्रासेस हैं कैन सर्वाइव. सो मोस्टली हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, वाइल्ड ड्राई जो टॉल ग्रासेस वी कैन सी. एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक जीब्रा, डियर, लेपर्ड एंड लायन. So next is deserts. Deserts are extremely hot and dry regions. Children, that we know desert कैसी जगह होती है, extremely hot होती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, या तो होती ही नहीं है और होती है तो बहुत कम अमाउंट में होती है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वेरी फ्यू एनिमल्स लाइक ऐसे
like animals, camels, snakes, desert rats and lizard live there. So यहाँ पे हर एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो इस हॉट वेदर, हॉट क्लाइमेट में और हॉट वेदर में, इस रीजन में, ड्राई रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज माउंटेन्स. तो माउंटेन्स, एज वी नो, माउंटेन्स जो होता है दैट इज राइज अबव देयर सराउंडिंग, ऊंचाई पर होता है. तो नॉर्मली यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, ठंडा होता है. सो यूजुअली हैव रफ सरफेस. माउंटेन्स का सरफेस इज एज वी नो रफ होता है. सो डिफरेंट एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन्स. माउंटेन्स में हमें कैसे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक माउंटेन गॉड्स, याक्स, माउंटेन गोरिल्लाज, स्नो लेपर्ड्स एंड ब्राउन बियर्स. तो बिकॉज दीज एनिमल्स हैव थिक फर और वूल ऑन देयर बॉडी. जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है, ऐसे इन्हीं एनिमल्स की बॉडी पे फर और वूल होते हैं जो उनको, इनकी बॉडी को इस जो कोल्ड टेम्परेचर है इससे प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये हम बाद में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट इज पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स क्या होते हैं, आर्कटिक नॉर्थ पोल की साइड पे होता है और अंटार्कटिका साउथ पोल की साइड में रीजन्स में होता है. तो ये रीजन्स हमारे पोलर रीजन्स होते हैं. और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ठंडा और लो होता है. मोस्टली स्नो होता है थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलती है. सो इस टेम्परेचर में, इस रीजन में नॉट ऑल द एनिमल्स कैन सर्वाइव. तो यहाँ पे हमें पोलर बियर्स देखने को मिलते हैं आर्टिक रीजन्स में, और पेंगुइन्स हमें अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं. देन वी हैव एक्वेटिक हैबिटेट्स, oceans and seas. So approximately 70% of earth's surface is covered by oceans and seas. Yes, 70% water. So this is the reason our earth is also called ब्लू प्लैनेट. क्योंकि जो हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखता है, बिकॉज क्योंकि हमारा जो अर्थ इज कवर्ड 70% बाय ओशियंस एंड सीज. सो ओशियंस वाटर एंड सीज वाटर हैव सॉल्टी वाटर. ये पानी बहुत सॉल्टी होता है, जिसकी वजह से नॉट ऑल द एनिमल्स कैन सर्वाइव इन द वाटर. सारे वाटर एनिमल्स ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि ओशन और सीज का पानी सॉल्टी होता है. तो हमें यहाँ पे किस तरीके के एनिमल्स वी कैन सी, लाइक फिश, ऑक्टोपस, टर्टल्स, वेल्स, शार्क्स, कोरल, वॉलरसेस एंड डॉल्फिन्स. तो ये सब एनिमल्स हैं, तो हमें यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिलते हैं. सो नाउ वी हैव फ्रेश वाटर. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर बॉडीज होते हैं. तो यहाँ पे हमें किस तरीके के एनिमल्स मिल जाएंगे, लाइक टर्टल, फिश, श्रिम्स, ऑटर्स, क्रोकोडाइल्स. तो दिस टाइप ऑफ एनिमल वी कैन सी इन द फ्रेश वाटर. So not all the freshwater animals survive in the ocean and seas, and not all the ocean seas animals can survive in the fresh water. So all the reasons are different. So let's know more about it something. कम टू द एनिमल अडेप्टेशन. एनिमल अडेप्टेशंस क्या होते हैं? एनिमल अडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच एनिमल मेक फिजिकल बिहेवियर चेंजेस. इस प्रोसेस में क्या होता है, एनिमल्स अपनी फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस को, जो बिहेवियर चेंजेस को चेंज करता है ताकि वो उस अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सके, उसको एडजस्ट कर सके. तो जो चेंजेस होते हैं वो उनको उसे एडेप्टेशंस कहते हैं. So let us study about the adaptations in animal based on different characteristics. So let's know more about it. So adaptation based on feeding habits. Different animals eat different types of food. Yes, as we know, different animals की feeding habits सबकी अलग अलग होती है. Like some animals likes to eat plants, some like to eat insects, some likes to eat other dead animals, some likes to eat like to hunt the other, kill the other animals. तो सबका food habits अलग होता है. So they are different body part also, to hunt and to eat the food. So basically on the basis of feeding habits, it is divided into basically three categories: herbivores, carnivores and omnivores. तो हार्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हार्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट्स प्लांट पार्ट्स. जो प्लांट और प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, जो प्लांट से रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स होते हैं, लाइक लीफ, फ्लावर, स्टेम, all these six fruits. So these animals are called herbivores animals. Like we have some example: horses, cow, sheep, goat, giraffe, elephant, etc. So these are herbivores animals. तो herbivores के जो teeth होते हैं, that is also different to eat their food. So they have sharp incisors. हमने types of teeth पढ़े थे last year students.
तो इंसीजर्स जो होते हैं हेल्प करते हैं फॉर बाइटिंग एंड पुलिंग आउट द प्लांट पार्ट्स। तो ऐसे एनिमल्स के जो इंसीजर्स होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं, जो उनको बाइटिंग में और पुलिंग पार्ट्स, जब वो प्लांट्स खाते हैं तो उसको बाइट करने में, उसको पुल करने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग प्री मोलर्स एंड मोलर्स टू ग्राइंड इट। मोलर्स का काम क्या होता है? हमारे खाने को अच्छे से च्यू करना, उसको ग्राइंड करना, ताकि उसको अच्छे से हम खा सके। तो उनके पास प्री मोलर्स और मोलर्स भी अच्छे होते हैं। सो दे हैव hooves on their feet which help them to walk on different surface. Yes, इनके जो feet होते हैं उसमें hooves होते हैं जो उनको help करते हैं to for their movement, walk के लिए on the different surfaces. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दोज एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि मीट खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स। सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। Some animals of carnivores are like lion, tiger, cat and wolf. So ये carnivores animals होते हैं, ये लोग दूसरे animals को खाते हैं। So they have well developed canines, इनके पास बहुत अच्छे डेवलप कैनाइन्स teeth होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं। जो कैनाइन का क्या फंक्शन होता है? टू टीयर, उनको जो उनका फ्लैश और मीट होता है उसको टीयर करने में हेल्प, उसको जो उनका हेल्प करता है। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? आपके हैंड्स और लेग्स। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग पैर होते हैं, लिम्स होते हैं। एंड शार्प क्लॉज, इनके जो क्लॉज होते हैं विथ वेरी शार्प फॉर किलिंग अदर एनिमल्स। तो दिस इज द रीजन इनके जो क्लॉज होते हैं और जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर वो किसी अदर एनिमल पे अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं, तो उसके में उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो क्योंकि दे आर ईटिंग ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो कार्निवोर्स बर्ड्स सच एज बर्ड्स ऑल्सो कार्निवोर्स लाइक ईगल्स, दे हैव हुक्ड बीक। इनकी जो बीक्स होती है वो हुक शेप में होती है, जो बहुत पॉइंटेड और शार्प होती है, जो उनको हेल्प करती है टू टीयर द फ्लैश, यानी कि जो फ्लैश, जो मीट होता है उसको टीयर करने में। देन वी हैव omnivorous, द एनिमल्स दैट ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट, यानी कि omnivorous इन दोनों का मिक्सचर है। ऑमनिवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। सो दे हैव मॉडरेटली डेवलप्ड इंसीजर्स, कैनाइन एंड मोलर्स। तो इनमें सबका मिक्सचर होता है। इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो भी डेवलप अच्छे से होते हैं, जो इंसीजर्स होते हैं वो भी अच्छे से डेवलप होते हैं, मोलर्स, प्री मोलर्स भी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, लाइक बियर एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस ऑल्सो ऑमनिवोर्स, क्योंकि ह्यूमंस ऑल्सो ईट द प्लांट्स एंड ऑल्सो ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. So these are the three feeding habits of the animals. So children, I am giving you a small activity here. Just read it out. So you have to circle out the odd one. आपको read करना है. आपको 1, 2, 3 इसमें जो भी odd one लगे इन animals में से उसको आपको लिखना है in your notebook, और जो भी आपको odd लगता है लिखें, और why उसका reason भी आपको लिखना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि it is different from the other animals. So write it. Then we have some give 2 examples of it. सो स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या करना है? आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, सम एनिमल्स, सम हैबिटेट्स। तो आपको इनको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, वी हैव फिनिश दिस पार्ट हियर। सो कीप वॉचिंग एंड go to the other videos also. So we have finished here this part. So study well. Thank you.